नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक स्टडीज में। तो आज जो हम टॉपिक बात करने वाले हैं आज आपके जो है यहाँ पे बिग ओ नोटेशन का टॉपिक है, लेकिन इसमें हम फाइंड आउट करेंगे कि बिग ओ नोटेशन में हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको एक्सप्लेनेशन दिया था कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, और अब मैंने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी कर दिया था, बट मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ कि किस तरीके से आपको यहाँ पे करना है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आपको दी जाए, तो यहाँ पे इसकी ट्रिक भी है देखने के लिए। और हाँ, क्वेश्चंस अगर आते हैं तो उसे कैसे सॉल्व आउट करना है, आज हम उस चीज़ को भी पूरे अच्छी तरीके से जानेंगे। ठीक है, ये आपका BCS 42, ठीक है, एल्गोरिथम वाला है, बेसिक सॉफ्टवेयर इंट्रोडक्शन टू एन एल्गोरिथम डिजाइन। ठीक है, ये आपका टॉपिक है, ब्लॉक 1 का यूनिट 1 है। ठीक है, करना कुछ नहीं है आपको ना, इस तरीके से मैथमेटिकल इंडक्शन आपको पता है, आपने पहले पढ़ रखा है, उसके तरीके से एक क्वेश्चन गिवन आउट होगी और उसमें बोलने का कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालो। अगर आप लोग जो है देख के ही आंसर देना चाहते हो, मतलब जैसे कि आपको मैं बोलूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको क्या होता है, डायरेक्ट आंसर्स देने होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ऑप्शंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्टली आपको टेक आउट करने वाला ऑप्शंस रहता है। ऐसा नहीं रहता कि आप लोग उसमें सॉल्यूशंस करो पूरे बैठ के। तो उस समय में आप लोग कैसे निकालोगे, तो वो थोड़ा सा टॉपिक हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो पहली चीज़ यहाँ पे देख लो कि क्या होता है कि जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे, इसमें इस तरीके से गिवन है इज इक्वल टू दिस। ठीक है, इसमें बोला जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थ्रू आपका जो है बिग ओ नोटेशन बताओ। तो कैसे निकालोगे, बिग ओ नोटेशन क्या कहता है, ओ ब्रैकेट में आपका एन होता है। ठीक है, सो यहाँ पे एन का क्या निकालना है, एन क्या है, ये पूरी टर्म क्या है, इसकी इक्वल है। ठीक है, एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस एन अपॉन में 2। मैंने क्या किया, इन दोनों को जो है सेपरेट कर दिया, एन स्क्वायर के नीचे भी 2 ले आई और एन के नीचे भी 2 लिख दिया इस तरीके से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको पता है आंसर कौन सा लिखना है, आंसर क्या लिखना है, आंसर आपको लिखना वो है जो हाईएस्ट वेरिएबल हो। ठीक है, वेरिएबल तो हो लेकिन उसकी पावर हाईएस्ट हो। देखो वेरिएबल कौन सा है, एन वेरिएबल है। ठीक है, और उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो एन का स्क्वायर। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इस तरीके से देखा है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर गोज टू एन स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू एन इंटू में एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6। ठीक है, इसे सॉल्व आउट किया, क्या करा हमने, एन का स्क्वायर हो जाएगा एन इंटू में एन का स्क्वायर प्लस एन। ठीक है, और 2n प्लस 1, इसे आगे सॉल्व करेंगे, 2n का क्यूब प्लस एन स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर प्लस में n अपॉन में 6। ठीक है, अब इसमें हाईएस्ट बोला गया है। ठीक है, वेरिएबल तो हो लेकिन हाईएस्ट वेरिएबल कौन सा, तो n का क्यूब, तो ओ ब्रैकेट में n का क्यूब। ठीक है, सो दिस इज योर होल क्वेश्चन। सो यहाँ पे देखते हैं आगे इसका क्या है। अगर मान लो इस तरीके से क्वेश्चन दी जाए जिसके इक्वल में आपको कुछ भी नहीं दिया हो, मेरा मतलब यहाँ पे कहने का ये है जैसे इज इक्वल टू मैथमेटिकल इंडक्शन में इससे गिवन आउट होता है। ठीक है, अगर ये चीज़ ना गिवन हो, इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया और बोल दिया निकालो, तो क्या करोगे आप लोग, आपको कुछ नहीं करना, जो उसका वेरिएबल है, जिसकी पावर में इसकी वेरिएबल दे रखी है, उस वेरिएबल को जो है क्या लिखना है आपको, एन की पावर में के, उसमें एक ऐड कर दोगे। ठीक है, 1 ऐड कर दोगे, बस सिंपल है, यही काम करना है और कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे आप लोगों को। ठीक है, अब जस्ट सपोज कि एग्जाम्पल के थ्रू देखो, अगर आपको n या n प्लस 2 या n प्लस 900 इस तरीके से कोई भी वैल्यू गिवन हो, जैसे n प्लस 2 समथिंग इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन गिवन हो, तो आप हमेशा ओ ब्रैकेट में n रखोगे। ठीक है, उसके बाद 400 900 500 अगर इस तरीके का कुछ पॉइंट्स गिवन हो तो आपको हमेशा ओ ब्रैकेट के अंदर 1 रखना है। ओके, इसके बाद ओ एन स्क्वायर प्लस एन क्यूब प्लस एन प्लस 600 इस तरीके से गिवन हो तो एन का क्यूब, क्योंकि आपको पता है वेरिएबल तो रखना है लेकिन हाईएस्ट वेरिएबल जो वैल्यू है वेरिएबल की वो हाईएस्ट रखनी है, तो एन का क्यूब क्या यहाँ पे हाईएस्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला जो है ये पॉइंट आपका है क्वेश्चन, वो क्या बात बोलता है कि ओ ब्रैकेट में एन प्लस एन का स्क्वायर 2.5 50 जो है प्लस में लॉग एन। अब आप लोग मुझे इस क्वेश्चन में बताओ कि इसमें वेरिएबल कौन सा है और उसकी हाईएस्ट क्या है। ठीक है, सो आप लोग यहाँ पे सोचोगे कि भाई लॉग है दिख रहा है तो मुझे लॉग बड़ा होगा, लेकिन बात याद रखो लॉग कभी बड़ा नहीं होता। आपको मैं बता दूं लॉग की जो है वैल्यू है वो छोटी ही आती है। ठीक है, लॉग की वैल्यू छोटी रहती है, मतलब एज कंपेरिजन टू दिस वैल्यूज, मतलब एन की वैल्यू भी है ना लॉग से बड़ी आएगी और एन स्क्वायर की वैल्यू भी लॉग से बड़ी आएगी। ठीक है, सो यहाँ पे हाईएस्ट क्या है, ग्रेटर क्या है आपका, अगर बोला जाए तो आपका ओ ब्रैकेट में एन का स्क्वायर, यहाँ पे ये ग्रेटर है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी आगे कि कौन कौन ग्रेटर होते हैं लाइन वाइज, अभी आप देखते जाओ उसको कैसे कैसे करना है। अगला क्वेश्चन, अगर कुछ इस तरीके से गिवन हो, मान लो
लॉग एन ही एन गिवन है, मुझे यहाँ पे एन रखा है, इसकी पावर क्या है 1 है, इसकी पावर भी मेरे को 1 दे रखी है। तो आप लोग थोड़ा कन्फ्यूज हो जाओगे और ये सोचोगे कि यार क्या रखे, मतलब क्या वैल्यू होनी चाहिए। सो आप याद रखो, ध्यान दो, लॉग एन क्या होता है, छोटा रहता है, मुझे पता है वो बात, ठीक है, आप लोगों को पता है वो बात, ठीक है। एन क्या होता है, लॉग एन से बड़ा होता है, ओके, वो बात मुझे क्लियर आउट हो गई, चलो ठीक है, ठीक है। इसके बाद जो है मतलब जरूरी नहीं है कि लॉग एन जो है हमेशा छोटा रहे, एन की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि एन क्या होगा, उस हिसाब से वो छोटा है कि बड़ा है, ठीक है। बट यहाँ पे देखो, एन को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ लॉग के साथ तो मेरी वैल्यू क्या बड़ी आएगी, बिल्कुल बड़ी आएगी। अगर एक बात बताओ, जस्ट सपोज ऐसे काम करते हैं, लॉग जो है 64 है, तो लॉग 64 है तो लॉग को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना 2 की पावर में 6, ठीक है। तो लॉग 2 क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, अब आपको जो है नॉर्मल वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने के बाद, ठीक है। सो यहाँ पे इसके बाद अगर मैं इसी वैल्यू को, मतलब जो मेरे पास 64 थी, 64 को मल्टीप्लाई कर दूँ इसी लॉग 2 उसकी पावर में 6 इससे मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास क्या आएगी, इसके 64 टाइम्स बड़ी वैल्यू आएगी, 64 टाइम्स किसके, लॉग एन के। तो यहाँ पे बड़ी कौन सी वैल्यू हुई, ये वाली। तो आप ओ में कौन सी वैल्यू लिखोगे, ये वाली लिखोगे। समझ रहे बात को। अब मैं आपको बताऊंगी पहले कि आप जो है कौन सा बड़ा होता है फिर कौन सा बड़ा होता है, असेंडिंग ऑर्डर में पूरा आपको टर्म बताऊंगी। चलिए आगे देखते हैं, पहले क्वेश्चंस को करते हैं। थोड़ा बहुत क्वेश्चंस आप लोग देख लोगे तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी किस तरीके से करना होता है। तो यहाँ देखो, बिग ओ नोटेशन में देखा है आपको, यहाँ पे ओ ब्रैकेट में एन का स्क्वायर, ठीक है, प्लस एन प्लस 1, ओ ब्रैकेट के अंदर एन का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखा है एन प्लस लॉग एन प्लस 1 और यहाँ पे ओ, यहाँ पे मैं एन लिखना भूल गई, ठीक है। इस तरीके से एन मैक्सिमम टाइम ओ ब्रैकेट में एन, ठीक है। आप लोगों को पता है मैक्सिमम टाइम कौन लेता है, बिग ओ। बिग ओ नोटेशन क्या आपकी वर्स्ट केस है, ठीक है, इसका नाम ही वर्स्ट केस है और इसको निकालते हैं हम किसके, ओ ब्रैकेट में एन से। ये आपका वर्स्ट केस है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेता है, मैक्सिमम टाइम यहाँ पे कंज्यूम अप किया जाता है, ठीक है। और हम यहाँ पे देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कोड गिवन है आपको, यहाँ पे कैसे लिया जाएगा। अगर आपको एल्गोरिथम के लैंग्वेज में गिवन आउट होता है तो देखो, फॉर जे इज इक्वल टू 1, जे से स्मॉलर एन इक्वल टू एन और जे प्लस प्लस, ठीक है। अब आपको सम 1 दे रखा है, आपको बोल दिया जाता है प्रिंट एफ करवाना है आपको हेलो, ठीक है। सो एक बात बताओ, ठीक है, आपको हेलो क्या कराना है, प्रिंट कराना है। तो हाउ आप लोग फाइंड आउट कैसे करोगे, क्या इसका जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड आउट करोगे, मतलब इस क्वेश्चन में आप लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड आउट करोगे मैं आपको बताती हूँ। देखो ये तो चीज़ थी, ये तो चीज़ समझने वाली थी। देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, आंसर क्या आ रहा है सॉल्यूशन इसका, ओ ब्रैकेट में एन। एन क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो हेलो जो वर्ड है ना, यहाँ देखो यहाँ पे लूप चलेगा, ठीक है, लूप चलेगा, यहाँ पे वर्किंग होगी लूप की। जे क्या है 1 और जे जो है वो छोटा और इक्वल आना चाहिए किसके, एन के। अब एन की वैल्यू पे डिपेंड करता है ना पूरी बात की आपका जो हेलो है वो कितनी बार प्रिंट करेगा, ठीक है, वो कितनी बार यहाँ पे प्रिंट अप करने वाला है, तो उस पर डिपेंड करता है एन की वैल्यू पे। मान लो एन की वैल्यू 2 है तो मतलब हेलो मेरे पास कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा, ठीक है। मान लो 3 है तो 3 बार आएगा, 4 है 4 बार आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे ओ ब्रैकेट में एन, एन के ऊपर डिपेंड करता है कि वैल्यू का आंसर क्या आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे आपका क्वेश्चन कहता है हाउ टू फाइंड टीसी। देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको निकालना है किसका, इस क्वेश्चन का, ओनली फॉर लूप। इस लूप के हिसाब से आपको जो है पूरा का पूरा आपको बताना है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगने वाली है और हेलो वर्ड कितनी बार आएगा और उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप लोगों को निकालना है। सो यहाँ देखो, ठीक है, इस तरीके से बात थी, हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे। देखो पेपर में क्वेश्चन ना ऐसे ही आएगा, आपको बोल दिया जाएगा कि एक आपको जो है एल्गोरिथम गिवन है तो आप लोग सोचोगे इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कैलकुलेशन, मैथ्स नहीं है ज़्यादा, ठीक है, मैथ्स सिर्फ कैलकुलेशन की बात करेगा। आप लोगों को मेन एल्गोरिथम पे आप पे ध्यान देना है, उसके लूप पे ध्यान देना है, ठीक है, और प्रोग्राम पे ध्यान देना है। यहाँ बात पता है क्या होती है, प्रोग्राम आप लोग चला रहे हो, प्रोग्राम में कितना टाइम लग रहा है, प्रोग्राम में कितना स्पेस लग रहा है, तो आप कैसे निकाल सकते हो, ये आज हम लोग ये सब चीज़ें सीख रहे हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम लोग को अंदर का भी सब चीज़ सीखनी, क्योंकि हम लोग जो है क्या कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं, तो हम लोग को अंदर डीपली जाके सीखना है उस चीज़ को। हमें ऐसा नहीं है कि हम लोग ऊपर से सीखें उस चीज़ को कि हमें अंदर का पता ही नहीं है भाई कैसे वर्किंग हो रही है। एक्चुअल में क्या होता है, हर यूज़र जो बड़ी बड़ी कंपनी से आपको दिखेगा वर्किंग करने के लिए, जो भी आपके कॉमर्स के स्टूडेंट्स दिखेंगे वर्किंग करने के लिए, बेसिकली अंदर से क्या वर्क हो रहा है उस कंप्यूटर के अंदर, किस तरीके से वो कंप्यूटर अपने आप को हैंडल आउट कर रहा है, किस तरीके से वो वर्किंग कर रहा है, वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। सो इसी तरीके से क्वेश्चंस भी है, वो अंदर की चीज़ हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो क्या काम होगा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है, तो याद समझो पहले चीज़ को, आई इज इक्वल टू 1 वाइल, यहाँ पे लूप लगा रहा है वो वाइल, ठीक है, आई से स्मॉलर एंड इक्वल टू एन और प्रिंट एफ क्या हो जाएगा हेलो, और आई इज इक्वल टू आई इंटू में 2। अब देखो पूरी की पूरी चीज़ डिपेंड करती है किस पे,
एन पे डिपेंड करती है। आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पे एन पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, मान लो अगर मैं ऐसी बात बोल देती हूँ, ठीक है, आई इज इक्वल टू 1। अब मैं जस्ट सपोज ऐसा लेके चलो, आप लोग सोच के चलो ऐसी चीज़ें कि मेरे पास जो एन की वैल्यू है वो मैं ले लेती हूँ 64, ठीक है। एन की वैल्यू मैं ले लेती हूँ यहाँ पे 64, मान लो एन इज स्मॉलर एन इक्वल टू क्या 64, मैंने ऐसे ले लिया। एन इज स्मॉलर एन इक्वल टू 64, ये ले लिया। जहाँ पे 64 आ जाएगी, मतलब ये लूप चलाते हैं, जहाँ पे 64 से बड़ी वैल्यू आ गई वहाँ पे हम जाके रुक जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। कैसे करना है देखो, आई की वैल्यू 1 थी, 1 आ गई, 1 यहाँ पे गया, यहाँ पे चेक किया जाएगा 1 जो है छोटा है और इक्वल है किसके, एन के। एन क्या मैंने लिया आपको, यहाँ पे मैंने क्या बोला, एन हम ले लेते हैं 64, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं आई की वैल्यू 1 ली, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे देखो, ये हेलो एक बार प्रिंट कर देगा आपके लिए, ठीक है। आपने क्या किया, 1 डाला और 1 में जो है एन इज स्मॉलर एन इक्वल टू 64, हेलो एक बार वो क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। इसी तरीके से आप आई की वैल्यू जो है आगे क्या डालोगे, आप देखो अब आपके पास जब ये हेलो 1 मतलब 1 डाला, प्रिंट हो गया, ठीक है। मेरा काम कहाँ तक हुआ, 1 इज स्मॉलर एन इक्वल टू एन, 1 क्या छोटा था किससे, 64 से, बिल्कुल ठीक है। तब हमारा क्या हो जाएगा, हेलो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद देखो क्या बोलता है, अब आपकी वैल्यू क्या थी, यहाँ पे आपके पास 1 थी और 1 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 के साथ, ठीक है, 2 के साथ। अब आपके पास ऊपर जाएगा, जब ये लूप दोबारा से आपका ये लूप जो है वो दोबारा से रिमूव होगा, मूव किया जाएगा ऊपर की तरफ, तो क्या होगा, आई की वैल्यू अब क्या हो गई आपके पास, 2 हो गई, 2 हो गई, 1 नहीं हुई, 2 हो गई, ठीक है। अब 2 चेक करोगे, 2 क्या छोटा होता है इक्वल या फिर इक्वल होता है 64 से, 2 होता है, छोटा होता है ना, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे तो हेलो हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंट, मतलब आई इज इक्वल टू 2 पे भी क्या होगा, 2 स्मॉलर एन इक्वल टू 64, हेलो यहाँ पे भी प्रिंट आउट हो जाएगा। अब इसी तरीके से जो है, अब यहाँ पे 2 थी वैल्यू, ठीक है, 2 यहाँ पे थी वैल्यू, मैंने अभी जो 2 डाली थी, अब यहाँ पे 2 गया और यहाँ पे 2 जो है दोबारा 2 से मल्टीप्लाई किया गया, तो कितना हुआ 4, आई की वैल्यू क्या हो गई 4। अब 4 जो है दोबारा लूप ऊपर जाएगा, 4 चेक करेंगे, 4 छोटा होता है और या फिर इक्वल होता है 64 के, बिल्कुल सही इक्वेशन बात बोल रहा है, 4 छोटा होता है किससे, 64 से, तो हेलो क्या हो जाएगा, दोबारा से प्रिंट आउट हो जाएगा। अब फिर क्या हुआ, दोबारा 4 इसके पास आया, 4 2 से क्या होता है 8 होता है, ठीक है। अब आई की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, अब 8 हो गई। अब 8 जो है वो छोटा या फिर इक्वल होता है 64 के, जी हाँ बिल्कुल छोटा होता है वो 64 से, ठीक है। एक और बार मैंने क्या किया, हेलो को प्रिंट आउट कर दिया। अब आगे देखते हैं, 8 है, 8 अब मल्टीप्लाई किया जाएगा किससे, दोबारा 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 8 2 क्या हो जाएगा 16। अब मेरे पास आई की वैल्यू क्या हो गई 16, 16 छोटा है या फिर इक्वल होता है 64 से, बिल्कुल छोटा होता है, तो लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद अब 16 क्या हुआ, 16 दोबारा से मल्टीप्लाई होगा किससे, 2 के साथ, 16 2 जा आपको जो होता है 16 2, यहाँ पे जो है मैं आपको बता देती हूँ 32, ठीक है। सो यहाँ पे जो है 32 इसकी वैल्यू होती है, तो आई इज इक्वल टू 32, ठीक है। सो हमें 32 क्या होता है, छोटा या फिर इक्वल होता है, बिल्कुल हाँ छोटा होता है ये, तो हेलो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। फिर आई जो है 32 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 2 के साथ दोबारा मल्टीप्लाई होगा, तो आपको जो है यहाँ पे 64 आ रहा है, ठीक है। 64 इज स्मॉलर एंड इक्वल टू 64, बिल्कुल हाँ इक्वल तो होता है ना, तो यहाँ पे हेलो जो है यहाँ पे एक और बार प्रिंट होगा। अब इसके बाद जो 64 इंटू 2 होगा वो आपको हो जाएगा 128, ठीक है। वो 128 क्या हो जाएगा, स्मॉलर एंड इक्वल टू क्या 64 होगा, नहीं होगा, वो कैंसिल हो जाएगी माई वैल्यू। तो इसके बाद जो हमारा हेलो वर्ड प्रिंट होगा वो भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास जो है ये कंडीशन अब नहीं वर्क करेगी। अब यहीं तक बस जो प्रिंट होना था वो हमारा प्रिंट आउट हो चुका है। सो इसे आप मैं बताऊँ कैसे हुआ ये, आई इज इक्वल टू 1 पे क्या हुआ, प्रिंट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ गए, आई इज इक्वल टू 2 क्या हुआ, प्रिंट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ गए, 4 पे प्रिंट हो गया, ठीक है। इसके बाद 8 पे आपका जो है प्रिंट हो गया, आई इज इक्वल टू 16 पे क्या हुआ, प्रिंट हो गया। आई इज इक्वल टू 32 पे क्या हुआ, वहाँ पे प्रिंट हो गया। इस तरीके से आई इज इक्वल टू 64 पे भी प्रिंट हो गया। लेकिन आई इज इक्वल टू 128 पे ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। सो आप लोग को यही एक्सप्लेन करना था कि यहाँ पे कंडीशन जाके फॉल्स हो गई, और आपको जो है यहाँ पे, अब आप यहाँ देखो, ठीक है, ये काम हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ पे ओ ब्रैकेट में एन, ठीक है, एन का स्क्वायर, ओ ब्रैकेट में लॉग एन, ठीक है, यहाँ पे ओ एन लॉग एन, यहाँ पे लॉग एन हम लोग इस्तेमाल करेंगे। क्यों, देखो यहाँ पे लॉग एन इसलिए कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे यूज, क्यों, देखो लॉग एन की बात की गई है क्योंकि सबसे मिनिमम वैल्यू जो हमारे पास लॉग एन की ही आती है, ठीक है। सबसे मिनिमम तो नहीं आती, बट हाँ मैं बता देती हूँ आपको कि कैसे फाइंड आउट करेंगे। लॉग एन के थ्रू देखते हैं,
यहाँ पे देखो, अगर मैं ओ लॉग 64 करती हूँ, ठीक है, सो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी लॉग, ठीक है, 2 की पावर में यहाँ पे 6 क्या लॉग के साथ ऐसे लिख सकती हूँ मैं 64 की वैल्यू को क्या लिख सकती हूँ, ओ ब्रैकेट में लॉग 2 की पावर 6 ऐसे लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, ठीक है। अब मेरे पास जो है ये पावर आपको पता है कि अगर आपके पास ए उसकी पावर में बी दे रखा है तो आप इसे लिख सकते हो इस तरीके से, है ना, बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। मैंने भी यही काम किया, क्या किया, 6 इंटू में लॉग 2, और लॉग 2 क्या होता है 1 होता है, ठीक है, वैल्यू क्या है 6। अब आप देखो क्या आपका लूप 6 बार चला, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, ये मतलब सॉरी ये 1 2 मतलब हेलो कितनी बार प्रिंट हुआ, 1 पे यहाँ पे हेलो प्रिंट हुआ, यहाँ पे भी हेलो प्रिंट हुआ, 3 4 5 और 6, ठीक है। तो 6 बार आपका जो है यहाँ पे हेलो प्रिंट हुआ, बिल्कुल हुआ। देखो मैं बता दूं आपको एक्चुअल में कितनी बार प्रिंट हुआ, आप लोग तो बोलोगे तो 7 बार प्रिंट हुआ, ठीक है, बिल्कुल ठीक, आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन देखो 7 टाइम्स तो प्रिंट हुआ है, वो तो ठीक है, बट मैं यहाँ पे जो है अगर मैं एन की वैल्यू क्या रखूँ 64, तो क्या आपका 64 बार प्रिंट हुआ था, ये कंडीशन क्या हुई, गलत हो जाएगी। यहाँ पे चेक करेंगे 64 जो है एन की वैल्यू मैंने पुट की थी 64 का स्क्वायर, क्या इतनी बार प्रिंट हुआ, ये भी गलत हो जाएगी कंडीशन। अगर मैंने लॉग एन के थ्रू चेक किया तो मेरी कंडीशन, क्यों मैं लॉग एन से बोल रही हूँ कि लॉग एन से करो, क्योंकि लॉग एन पे मेरी कंडीशन क्या आ रही है, ट्रू आ रही है, क्यों, क्योंकि आप लोग को अप्रॉक्स में लेके चलना है। तो मेरे पास यहाँ पे कितना आ रहा था वैल्यू 6 आ रही थी, ठीक है, और मेरे पास एक्चुअल में कितनी बार रन किया गया प्रोग्राम 7 बार, तो मेरे पास लगभग पास का नंबर कुछ आया ना, 6 आ रहा है, तो यहाँ ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। और एन इंटू में लॉग एन करूँ तो 64 को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 6 के साथ, तो मेरे पास क्या इतनी बार प्रिंट हुआ है हेलो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तो तीनों कंडीशन क्या हुई, फॉल्स। सो मेरी कंडीशन कौन सी ट्रू हुई, सिर्फ ये वाली कंडीशन मेरी यहाँ पे ट्रू हुई है, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग को अगर ट्राई करना है क्वेश्चंस को, एक काम करो आप लोग, मैं आपको बता देती हूँ प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस में, कि जो आई को मल्टीप्लाई किया था ना हमने 2 से, आप इसे आई प्लस में 2 कर दो, ठीक है, आई माइनस 2 कर दो, मर्जी आपकी है, आई डिवाइडेड बाय 2 कर दो, आई मल्टीप्लाई में 4 कर दो, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस में, क्योंकि देखो पेपर में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग को इसी तरीके के क्वेश्चंस करना होगा, ठीक है। एंड इस वीडियो को प्लीज आगे तक शेयर आउट करो, बाकी बच्चों की हेल्प्स होगी, क्योंकि उन लोगों को भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूँ आप लोग को पेपर के टाइम पे जरूर आते हैं, मैं उन्हीं क्वेश्चंस को करा रही हूँ जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कोई डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो। और हाँ एक बात है, इंस्टाग्राम का आपको जो है लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो अप करो, वहाँ पे मैं सेपरेट ग्रुप बना चुकी हूँ आप सभी बच्चों के लिए, ब्लॉक जो है बीसी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड एंड फोर्थ, अपने सभी फ्रेंड्स, अपने भाई बहन को जो भी आपके अभी पढ़ने के लिए आए हों या जान पहचान के हों, तो उनको बोल दो कि हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब अप कर ले एंड वो पढ़ सके, जो बच्चे बीसीए के हैं, ठीक है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है, बीसीए के हैं एंड नहीं भी है बीकॉम के भी हैं, तब भी आप लोग मुझसे डाउट्स पूछ सकते हो, ऐसा कोई मना नहीं है कि आप लोग कहीं भी सेमेस्टर के हो, मुझे कोई मैटर नहीं करता, आप कहीं के भी हो, मैं आपको आंसर जरूर प्रोवाइड करूँगी, अगर मेरे को पता होगा उससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होगी मैं जरूर प्रोवाइड करूँगी आप लोग को, ठीक है। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।